सिसिलियो लोपेस ये एक केव रेस्क्यूअर है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों की जान बचाई और अलग अलग कंट्री में रेस्क्यू मिशन भी किए, जिसकी वजह से इनकी हाई अथॉरिटी में काफ़ी जान पहचान थी और बहुत लोग इनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। और एक दिन केव एक्सप्लोर करने के दौरान इनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आता है जिसकी वजह से ये 1000 फीट गहरी केव के अंदर गिर जाते हैं और नीचे गिरने की वजह से इनके जिस्म की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वहाँ की गवर्नमेंट भी ये रेस्क्यू मिशन करने से इनकार कर देती है। 12 दिन बाद ऐसा क्या हुआ, इन्हें कैसे रेस्क्यू किया गया और ये हादसा कैसे पेश आया, जानते हैं इस वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सिसिलियो लोपेस इनकी हॉबी थी ये दुनिया की हर उन सब अनएक्सप्लोर केवों को एक्सप्लोर करना चाहते थे जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हो पाई। तभी उनके एक दोस्त जिनका नाम केविन था वो उन्हें बताते हैं कि हमें अमेज़न के जंगलों में एक केव मिली है जिसे अब तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि वो फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में है। हमें ज़रूर वहाँ से आर्टिफैक्ट भी मिल सकते हैं। ये बात सुनते ही सिसिलियो लोपेस वहाँ जाने की तैयारी करने लगते हैं और 8 सितंबर 2014 को स्पेन से पेरू की फ्लाइट लेकर और 8 घंटे की ड्राइव के बाद अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच में इंटिमाचे केव पर अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। इनकी टीम को केव के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ये केव बहुत ही ज्यादा गहरी और टिपिकल थी। फिलहाल उनकी टीम केव के बाहर रेस्ट करती है, फिर अगले दिन उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं और केव के अंदर उतरने के बाद इन्हें इस चीज का अंदाजा हो जाता है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। जैसे ही जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे ये रास्ते और भी पेचीदा और तंग होते जा रहे थे। इस केव के रास्ते इतने मुश्किल हो गए थे कि 10 घंटे लगातार चलने के बाद ये लोग केव के अंदर सिर्फ 300 मीटर ही क्रॉस कर पाए थे। आज रात केव के अंदर गुजार कर इन्हें कल आगे की तरफ बढ़ना था। इनका सफर इस केव के अंदर 20 दिनों का होने वाला था। इस केव के अंदर जैसे जैसे ये लोग केव के अंदर बढ़ते जा रहे थे केव में डीप पॉइंट आना शुरू हो जाते हैं। इन पॉइंट्स पर आकर इन्हें ड्रिल करनी होती थी और उसमें एक एंकर पॉइंट लगाना होता था और फिर उसमें रस्सी के जरिए लटक कर नीचे जाना होता था। और आज का दिन इनके लिए बहुत ज्यादा खुशी का होने वाला था क्योंकि ये जमीन से 600 मीटर की गहराई में आ चुके थे और अब इनको आर्टिफैक्ट भी मिलना शुरू हो जाते हैं। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे केव के रास्ते टिपिकल होते जा रहे थे। अब ये लोग केव के अंदर 900 मीटर तक पहुंच चुके थे और आज इनका 10वां दिन था और रात के 9 बज रहे थे। ये लोग रात आराम करते हैं क्योंकि इन्हें अब 13 चैम्बर को एक्सप्लोर करना था। सुबह ये लोग चैम्बर में उतरने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस चैम्बर में उतरने के लिए इन्हें एक डीप टनल से गुजरना था जिसमें सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था। अब इनका टीम मेंबर वॉल में ड्रिल करता है और एक एंकर पॉइंट लगाने लगता है और सिसिलियो रस्सी पर लटक कर नीचे जाने लगते हैं। सिसिलियो उस वक्त जमीन से 300 मीटर ऊपर लटक रहे थे और तभी एंकर पॉइंट निकल जाता है। सिसिलियो केव की दीवारों और पत्थरों से लगातार टकराते हुए नीचे जा गिरते हैं। अब ये सब इतनी जल्दी होता है कि इनकी टीम घबरा जाती है और जल्दी से दूसरा एंकर लगाकर नीचे आते हैं। वो देखते हैं कि सिसिलियो एक दर्द भरी आवाज में चिल्ला रहे हैं। सिसिलियो बताते हैं कि वो अपने पैर महसूस ही नहीं कर पा रहे और जब उनकी टीम उन्हें उठाने की कोशिश करती है तब उन्हें पता चलता है कि इनके सीधे हाथ की हड्डी टूट चुकी है और इनके जिस्म की काफी सारी पसलियां भी डैमेज हो चुकी हैं और इनकी एक डिस्क भी हिल चुकी है। अब इन्हें कोई जरा सा भी हिलाता तो उन्हें बहुत दर्द होता जिसकी वजह से इनकी सारी टीम बहुत परेशान हो गई थी कि इन्हें अब कैसे निकालें। अगर इन्हें जल्दी नहीं निकाला तो ये ऐसे ही मर जाएंगे। उनके टीम मेंबर पेरू की गवर्नमेंट को कॉल करते हैं ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, मगर पेरू की गवर्नमेंट उनकी हेल्प करने से साफ मना कर देती है। ये कहकर अमेज़न में रेस्क्यू देना उन्हें बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ये कहकर उनकी कॉल काट दी जाती है। सिसिलियो को इस हालत में पड़े हुए आज का दिन गुजर चुका था और किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी कि सिसिलियो रेस्क्यू हो पाएंगे भी या नहीं। ऐसा ना हो वो ऐसे ही पड़े हुए दर्द से ही मर जाएं। सिसिलियो का आज दूसरा दिन था। वो इसी हालत में केव में पड़े हुए थे। उनकी टीम उनकी पूरी देखभाल कर रही थी ताकि वो सरवाइव कर जाएं। आज एक मेडिकल टीम भी आ चुकी थी। वो उन्हें एनेस्थेसिया देती है जिससे उन्हें आराम तो मिलता है पर उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। तभी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है। केव के बाहर हजारों की तादाद में केव रेस्क्यूअर आना शुरू हो जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ ये था उन्हें किसी भी हाल में सिसिलियो को रेस्क्यू करना था। आखिर ये लोग कौन थे, इनका सिसिलियो से क्या ताल्लुक था, जुड़े रहिए जानते हैं इसी वीडियो में। जैसे ही ये खबर फैली कि सिसिलियो केव में ट्रैप हो गए हैं, सिसिलियो के स्टूडेंट सारी दुनिया से उस केव की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते 2 दिनों के अंदर उस केव के बाहर उनके हजारों स्टूडेंट पहुंच चुके थे। सिसिलियो को अब 4 दिन हो चुके थे। वो उसी जगह पर थे। वो इस वक्त जमीन से 1200 फीट गहराई में थे। उन्हें निकालने के लिए प्लेन का जानदार होना बहुत जरूरी था। रेस्क्यूअर का प्लान था सारी केव में ड्रिल करके पुलिस इंस्टॉल की जाएंगी और सिसिलियो को रस्सी के जरिए खींचकर ऊपर निकाला जाएगा। रेस्क्यूअर्स 3 दिन लगातार ड्रिल करते हैं
और पूरी केव में पुलिस इंस्टॉल कर देते हैं और अब बारी थी उनको एक फ्रेम में लिटाकर ऊपर खींचने की। जैसे ही सेसिलियो को ऊपर खींचा जाता वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर प्लान चेंज होता है और उन्हें 6 दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लाया जाता है। आखिरकार 13 दिनों की मेहनत के बाद सिसिलियो को बाहर निकालकर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है और कुछ महीने बाद वो अपने आप को रिकवर भी कर लेते हैं। सिसिलियो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि इंसान जो भी कर्म करता है वो उसे वापस लौटा दिए जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों रेस्क्यू मिशन किए और बहुत से लोगों की जान बचाई, अपनी जान की परवाह किए बगैर। और उस दिन जब मेरे साथ हादसा हुआ, मैं खुदा ने मेरे कर्मों का सिला आप लोगों की सूरत में दिया कि कैसे आप लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आपके साथ बैठा हूँ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।